अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही आपने कहा कि चारों इमामों ने जो नमाज का तरीक़ा बताया है वो हदीसों से ही साबित है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चारों इमामों के जो अलग अलग तरीक़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार तरीक़ों से अलग अलग नमाज सिखाई है लोगों को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार तरीक़े नमाज के बताए सिखाए हैं, या चार तरीक़े से नमाज पढ़ा करते थे? ये तो हमें हदीस की किसी भी किताब से नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल ने चार तरीक़े सिखाए हैं नमाज के, या चार तरीक़ों से सिखाया। हमें तो ये मिलता है सही बुखारी की रिवायत में कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के खाना काबे के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का और नमाज का तरीक़ा बताया सिखाया था, और वो एक ही तरीक़ा था जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के सिखाया, और उसी तरीक़े पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखा करके बताया कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो उसी तरह नमाज़ पढ़ना। मैं पूछता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ल यदैन करने की 20 हदीसें मिल जाएंगी। अब कोई ये कहे कि नहीं भाई मैं तो रफ़ल यदैन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे इमाम ने रफ़ल यदैन नहीं किया या नहीं सिखाया, तो वो तो खुला नाफरमान हुआ ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, या आपके तरीक़े का, आपकी सुन्नत का खुला इनकार करने वाला हुआ। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं तुम ज़ोर से आमीन कहो, तुम्हारी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए तो मग़फ़िरत हो जाएगी। तुम्हारे ज़ोर से आमीन कहने से जो है यहूदी सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। ख़ुद अल्लाह के रसूल ने ज़ोर से आमीन कही, सहाबा इकराम ने इतनी ज़ोर से आमीन कही कि मस्जिद गूंज उठी। कितनी रिवायतें हैं उसके ताल्लुक़ से, सही रिवायतें मौजूद हैं। अब कोई कहे कि नहीं हम ज़ोर से आमीन नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे इमाम ने जो है ज़ोर से आमीन नहीं कहा या उससे मना किया, तो अब ऐसे शख्स को क्या कहेंगे आप बताइए खुद, जो रसूल के फ़रमान में ही तब्दीली कर दे और अपनी तावीलें करे सिर्फ़ इस वजह से कि उनके इमाम ने ये कहा है, और अल्लाह के रसूल की हदीस को, आपके अमल को, आपकी सुन्नत को, आपके हुक्म को इनकार कर दे, तो उसको क्या कहेंगे आप? सुन्नत से एक चीज़ साबित है कि ज़ोर से आमीन कही, रफ़ल यदैन रुकू में जाते हुए रुकू से उठते वक्त किया, इत्मीनान से नमाज़ पढ़ी, जल्दी जल्दी नमाज नहीं पढ़ी। अब इन तरीक़ों के ख़िलाफ़ एक तरीक़ा ईजाद किया गया कि जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना, समी अल्लाहु लिमन तक कहते ही फ़ौरन रुकू जो है सजदे में गिर पड़ना, जबकि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं इत्मीनान के साथ खड़े हो। हुक्म है अल्लाह के रसूल का कि जब तू खड़ा हो रुकू के बाद तो इत्मीनान के साथ खड़ा हो, और ये जल्दी से फ़ौरन भाग जाते हैं। तो क्या ये नया तरीक़ा इन्होंने ईजाद नहीं किया? अल्लाह के रसूल आमीन कहलवा रहे हैं ज़ोर से, और ये जो है ख़ामोश रह रहे हैं, क्या इन्होंने ये नया तरीक़ा नहीं ईजाद किया है? रफ़ल यदैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, बराबर हदीसें मौजूद हैं कितनी सारी, और ये ना करके जो है तावील करते हैं, एक सहाबी के अमल की जो है हदीस पेश कर रहे हैं, जबकि वो भी उसका मतलब भी, उसका मफ़हूम भी वो नहीं है जो ये समझाते हैं। तो यकीनन इन्होंने एक नई चीज़ ही ईजाद की है वो। इस वजह से जो है ऐसे शख्स को जो रसूल के तरीक़े के ख़िलाफ़ दूसरा तरीक़ा निकाल रहा है और उसको मंसूब कर रहा है इमाम अबू हनीफ़ा तक, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा से भी वो चीज़ें साबित नहीं हैं सनद के साथ, न वो साबित कर सकते हैं पूरी सनद से कि हाँ भाई इमाम अबू हनीफ़ा ने जो है ऐसा कहा हो या ऐसा फतवा दिया हो, कोई सनद उन तक पहुँचती नहीं है। उसकी बुनियाद पर जो है इनकार कर देना हदीस का या उसके ख़िलाफ़ अमल करना, तो ऐसे को आप क्या कहेंगे? ये चंद मिसालें दी हैं मैंने, वरना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी ही हदीसें हैं जिसका खुला इनकार सिर्फ़ इस वजह से कि हमारे इमाम ने नहीं कहा या हमारे इमाम ने नहीं किया, इस वजह से वाज़ेह सही हदीस का इनकार कर दिया जाता है। तो उसको आप क्या कहेंगे?
آپ بتا دیجیے اگر کچھ اور نام دینے کا ہے اس میں کوئی طریقہ اس کے علاوہ. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.